अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जी ये मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता विद खाना, यानी कि दोनों मिक्स ही हैं। क्योंकि सुबह के टाइम मैं अपने बेटे को भेज के ना तो फिर स्कूल भेज के ना फिर सो जाती हूँ। हमारे टाइमिंग जोन सी ना थोड़ी सी फ़र्क है भाई, तो इसलिए हमें मुश्किल होती है। हम क्या करें, हमें समझ नहीं लगती। हम रूटीन अपनी सेट करना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर वहीं आ जाते हैं। तो ये जी जब मेरा बेटा स्कूल से आ जाता है फिर उस वक्त हमारी रूटीन स्टार्ट होती है। ये जी मैं बना रही हूँ चाय, ताकि मैं चाय पीऊँगी और फ्रेश हो जाऊँगी। चाय के साथ तो हमारी वैसे ही ना सुबह का आगाज़ तो चाय के साथ ही होता है। अब जैसे कि इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, सर्दी में भी यानी कि जितनी दफ़ा मर्ज़ी चाय मिल जाए ना हमें, हम कहते हैं ओहो बिल्कुल ज़बरदस्त, भी चाय दे दो भी हमें जल्दी से। जो भी पूछे कहीं भी जाए ना तो चाय का पूछे, चाय को कभी इनकार नहीं करते। तो ये जी मैं बच्चों के लिए रोटी बना रही थी, साथ में कि चलो साथ इनको नगेट्स बना देती हूँ, हॉट शॉट बना देती हूँ। क्योंकि बच्चे ना इस तरह की चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। और ये तो अगर मैं नहीं बनाऊँगी फिर वो होम डिलीवरी करा लेते हैं। फिर इस वजह से मैं इनको बना ही देती हूँ, चलो इनको बना दूँ किसी तरह, चलो घर की साफ़ सुथरी चीज़ तो खा लेंगे ना। तो ये जी मैं फिर बच्चों को बना के दे रही थी। जल्दी जल्दी से मैंने रोटी बनाई। तो ये साथ ही ये देखे ना काफ़ी थे नगेट्स इतने। तो मैं कहा अगर कोई और कुछ मांगेगा तो वो भी फिर बना देंगे। बच्चे कहते जी साथ इसके आप हमें ना एग भी बना दें। तो मैं कहा चलो ठीक, मैं देखती हूँ। तो ये जी बच्चों को फिर मैंने साथ ये हॉट शॉट वगैरह और नगेट्स बना दिए। तो ये मेरे बेटे को ना, छोटे बेटे को ये एग बहुत ही पसंद है। उसको डेली भी मिल जाए ना उसको लगता है इससे कम है। उसको पता नहीं क्यों ये इतना पसंद है, इतना इतना क्रेज़ है ना उसको इसका बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने एक दफ़ा उसको बहुत पहले बना के दिया था, उसके बाद ये पीछे ही पड़ गया। तो जब भी देखो यही खाना है, जब भी देखो यही खाना है। ये जी फिर हमने चाय अपने लिए भी बनाई है। फिर हमने कहा कि जिस वक्त हमने काम वगैरह सारे कर लिए, ज़रा सर्दी भी थी, आपको जैसे केलम है तो सर्दी भी बहुत है। तो ये जी फिर हमने चाय दोबारा फिर पी। पहले बनाई थी तो बस वो पी नहीं सके थे, ज़रा टाइम बहुत शॉर्ट था, काम में लगी हुई थी मैं अकेली, तो इस वजह से ना ज़रा लेट हो गया। फिर मैंने सारी किचन की लुक आफ्टर की, सारा क्लियर किया, मेंटेन किया। ये आप देख सकते हैं। तो किचन साफ़ सुथरा होता है तो बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने बड़े शौक़ से ये किचन बनवाया है। तो मैं जब अपने किचन को साफ़ सुथरा रखती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि लेडीज़ ने तो किचन में ही काम करना होता है ना ज़्यादा। एक लेडीज़ को होता है कि हमारा बेडरूम भी प्यारा हो, एक होता है किचन भी प्यारा हो। वैसे तो प्यारा तो पूरा घर ही मतलब होता है और लगता भी है। इसलिए ये किचन का ज़रा होता है, ज़रा लेडीज़ का ज़रा ज़्यादा टाकरा होता है किचन के साथ। तो ये जी हम खा रहे हैं अपने नगेट्स। हमने कहा चलो हम भी खा लेते हैं। फिर उसके बाद ये देखें जी ग्रोसरी आ गई जी, सब्जियां वगैरह। फिर नेक्स्ट डे जब आई तो फिर वो ये मैंने सारी सब्जियां वगैरह सारी सेट की, निकाली, सब्जियों को साफ़ सुथरा किया। और मेरे मियाँ साहब जो से हैं उनको आलू मेथी यानी कि बहुत पसंद है। उन्होंने सब्जियों में ना जब भी चीज़ कोई लानी होती है ना वो मेथी उठा के ले आते हैं। और मेथी जब उठा के लाते हैं मुझे बड़ी उलझन होने लग जाती है। मैं कहती अल्लाह, मैं क्योंकि फिर मेथी आ गई, मैं कहा मैंने नहीं बनानी है अब। तो फिर कहेंगे ये इसका बड़ा फ़ायदा है, बड़े इसके ना जदीद मतलब चीज़ें हैं इसके अंदर, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत स्पेशल होती है, ये ज़रूर बनाया करो, ये तो सोने के बराबर है, फलाना है फलाना है। वो इस तरह की बातें करते हैं। तो फिर बस मैं चुप कर जाती हूँ। मैं कहती चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये जी हमने एक जी वो गोभी का फूल ले आए और ये टिंडियाँ आ गई और ये शलगम आ गए। बस इस तरह सब्ज़ी वगैरह आ गई सर्दी की सब्ज़ियाँ ये कि भी बड़ी प्यारी प्यारी और बड़ी अच्छी अच्छी आई हुई हैं। तो बस वो गोश्त वगैरह के साथ ज़रा अच्छी लगती हैं। ये देखें साफ़ सुथरी, कितनी प्यारी साफ़ सुथरी लग रही हैं। तो फिर यही देख के मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आज फिर क्या बनाऊँ। फिर मैंने फ़ैसला किया कि नहीं ऐसे करते हैं, हम टिंडियाँ गोश्त बनाते हैं। तो फिर मैंने टिंडियों को अच्छी तरह से उसके छिलके वगैरह उतारे, उसको साफ़ सुथरा किया।
ये देखिए जी हमारी टिंडियाँ माशाल्लाह सारी हो गई हैं। अब इसको हम बनाएंगे, गोश्त में बनाएंगे और ये बड़ी मज़े की लगेंगी। अब इसको हम वॉश करके रखते हैं। और ये देखिए ये हमारा यानी कि हमने बकरे का गोश्त लिया है और ये हमने प्याज कटिंग कर लिया है, लहसुन वगैरह अदरक इसमें साथ रख दिया है और साथ ही इसके स्पाइसेस है। तो ये सबसे पहले हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर ये इसके जो लहसुन प्याज है वो डाल देंगे और इसके स्पाइस ऐड कर देंगे। स्पाइस पे मैंने नमक मिर्च हल्दी और ना ये साबुत गरम मसाला जो सा था ना सारे यानी कि ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी ये सारे इकट्ठी डाल दिए। इस पर ना मैंने 2 गिलास पानी डाला। 2 गिलास पानी डाल के मैंने ना इसको ना कुकर को बंद कर लिया। इसको बंद किया मैंने सिर्फ यानी कि 25 मिनट्स बंद किया था मैंने इसको। फिर इतनी देर में बैठ के ना मैं कहा चले फिर अब क्या करें, मैं तो फ्रूट्स वगैरह कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिलता ना। तो यानी कि सर्दी इतनी है समझ नहीं लगती हम किन्नू खाएं किस वक्त ना। फिर मैं बैठ गई, मैं कहा हीटर के पास बैठ के चलो 2-3 किन्नू ही खा लेते हैं, जो हमारी बॉडी में ना विटामिन सी भी पूरा होना चाहिए। तो फिर ये बैठ के ना मैंने ये थोड़ी सी खाए, 2-3 ही बस खाए थे। तो साथ हीटर का मज़ा ले रही थी। ये जी बस हमारा टाइम पूरा हो गया हुआ है हंडिया का। अब हम इसको खोल के चेक करेंगे। ये देखिए जी सर्दी का मज़ा तो बस ऐसे ही आता है ना। तो ये जी फिर हमने इसकी आग बंद कर दी, हमने इसका प्रेशर जो नीचे खोल दिया। तो अब हम इसको खोल के निकाल के देखते हैं इसको। इसके अंदर अब इस स्टेप पे हम ऑयल डालेंगे। देखिए इसका पानी भी थोड़ा सा कम हो गया हुआ है। इसको हम अच्छी तरह पहले ऑयल में भूनेंगे, फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद इसमें सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड कर दी। और इसके साथ ही मैंने जो टिंडिया मैंने कटिंग की थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। ये इसके बारीक बारीक कटिंग की होती ना, ये तो फिर बड़ी अच्छी बनती हैं। बड़े लोग ऐसे जो ज़रा मोटी मोटी रखते हैं वो भी ठीक, शोरबे के साथ भी बड़ी अच्छी लगती है, शोरबे वाली बनी हो वो। तो उसमें ना बस उसमें बड़े पीस ही होते हैं, जिस तरह आलू के नहीं होते वैसे उस तरीके से ना, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये इस तरीके से भी बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ये भुने जाते हैं ना, ये बिल्कुल बहुत, ये भी बड़ा मज़ा आता है खाने में। वैसे भी आपको पता है खाने के तो जो शौकीन है वो तो बड़े शौक़ से ऐसी चीज़ें खाते हैं, उनको तो बहुत पसंद है। किचन में हर वक्त अपना नीट एंड क्लीन ही रखती हूँ, मुझे पसंद है साफ़ सुथरा किचन और खासा काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जी सब्ज़ धनिया है जो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो सब्ज़ धनिया के साथ ये कि हंडिया की ना रौनक ज़्यादा हो जाती है, देखिए सभी रंग बिरंगे शेड नज़र आते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। और धनिया की खुशबू तो इतनी खूबसूरत होती है, आपको पता ही है कि खाने में जब डली होती नहीं ये सब चीज़ें तो अच्छी लगती है। गरम मसाला हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया इसके अंदर। तो मैं तो हंडिया ऐसे ही बनाती हूँ, हो सकता है कि कुछ लोग तो थोड़े फ़र्क अंदाज में बनाते हो, तो मेरा तो यही स्टाइल है, मैं आपको जो दिखा रही हूँ। तो बहरहाल बहुत अच्छा मज़ेदार खाना बना था। और ये इसके बाद फिर चाय के साथ हमने ये समोसियाँ थी फ्राई की हुई, फिर हमने समोसियाँ खाई, तो साथ हीटर एंजॉय किया। आप देख सकते हैं, ये देखिए हम एंजॉय कर रहे हैं। सर्दियों को एंजॉय हीटर के साथ ही मज़ा आता है। जिस तरह अब ये हो गया है कि भी लोड शेडिंग की वजह से ना हीटर बहुत कम चल रहा है, तो फिर मुश्किल तो होती है। फिर मैंने कहा चलो रात के लिए मैं दूध काफ़ी इकट्ठा हुआ था, मैं कहा चलो इसको भी फारिग कर लेते हैं। तो इसको भी फारिग कर लेते हैं। मैंने गाजर का ना हलवा यानी कि गजरेला बनाना चाहा। तो पहले तो मैं वो गाजर का जो हलवा होता है ना वो सोच रही थी कि ये बनाऊंगी। फिर मैंने कहा चले देखती हूँ, मटेरियल पहले सेट कर लूँ कितना का मेरे से होता है। फिर जितनी की मेरे अंदर सकत थी ना ताकत में, उस हिसाब से फिर मैंने कहा नहीं अब हलवा रहने दो, अब मैं ना गजरेला बनाऊँगी। तो गजरेला ये कि भी वो ज़रा जल्दी बन जाना था। और इसके लिए फिर मैंने चावल बॉयल किए, पहले इसको अच्छी तरह बिल्कुल नरम कर लिया। जो पानी था ना उसी में ही उसको बिल्कुल वो जिस तरह बिल्कुल नरम, जैसे बच्चों को खिलाने वाला नहीं होता खिचड़ी सी पप्पा सा वैसे ही बना लिया। फिर उसके अंदर मैंने गाजरें ऐड कर दी और मैंने साथ ही इसके दूध भी ऐड कर दिया।
तो ये मैंने इस तरीके से बना लिया। और इसके अंदर जी मैंने कोई 6-7 यानी कि इलायची डाल दी ज़रा खुशबू के लिए। तो मैंने कही बस इतनी काफ़ी होंगी, मैंने बस फिर मैंने बनने रख दिया। तो ये देखिए इसको उबाला भी आ रहा है, बड़ा अच्छा यानी कि ठीक ठाक बन रहा था। तो बड़ा थिक भी हो गया था। और ये मैंने इसके अंदर 2 कप यानी कि पूरे डाले चीनी के। और थोड़ा सा मैंने बस ज़रा सा थोड़ा सा और डाला, यानी कि 2.5 भी नहीं आप कह सकते, मतलब 1/4 यानी कि कप दोबारा फिर चीनी का डाला। वैसे तो मुझे ज़्यादा मीठा यानी कि नहीं पसंद है, स्वीट डिश खाती मैं बड़े शौक़ से हूँ, लेकिन मुझे ये होता है कि बहुत मीठा ना हो, नॉर्मल मीठा हो। नॉर्मल मीठे के साथ मुझे स्वीट डिशेस बहुत पसंद है। सर्दियों में मैं बहुत बनाती हूँ, सारे मुझे कहेंगे आपकी सेहत का राज ही ये है कि आप स्वीट डिश बहुत खाती हैं। तो ये जी दूसरी तरफ हम बना रहे थे रात के लिए मटर पुलाव बना रहे थे। मैं कब गैस आई है, जो काम करना है ना कर लो। तो वो फिर हमने ये काम किए। ये जी हमारी जोन सी गजरेला जोन सा है वो भी रेडी है। बहुत प्यारा लग रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था इसको देख के, खुशबू इसकी इतनी प्यारी आ रही थी, बहुत अच्छी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है जो मैं चीज़ इस तरीके से बनाती हूँ ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। और सर्दियाँ ही तो होती हैं ज़्यादा असल में, किचन में जो मर्ज़ी भी बंदा काम कर ले ना इंसान, वो ना घबराहट नहीं होती है, क्योंकि सर्दी होती है ना, तो गर्मियों में तो बंदा घबरा जाता है। साथ ये देखिए हमने चावल बनाए आलू मटर वाले ना, आलू मटर पुलाव जो होता है ना वो बनाए। हमने कहा चलो इतना कुछ बना लिया, बस ये साथ बना लेते हैं, चलो घर वाले भी खुश हो जाएंगे, हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे, हैप्पी हैप्पी। तो ये जो सुन के हैप्पी हैप्पी के चक्करों में ना हमने इतना कुछ कर लिया आज। तो ये सारा कुछ आपको दिखाया, जैसे लग रहा था जैसे हम बस बना रहे हैं और खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। चले मिलते हैं आपको फिर किसी नई वीडियो में। ओके, इजाज़त दें आप हमें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।